फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पुरी और हम आपको कराएंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन। जानेंगे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी ढेर सारी कहानियों के बारे में। तो ये भी बताएंगे भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ कैसे बने, और ये भी बताएंगे भगवान जगन्नाथ इंसानों की तरह कैसे बीमार पड़ते हैं। ये भी बताएंगे भगवान जगन्नाथ का ध्वज वायु के विपरीत दिशा में क्यों बहता है। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि भगवान जगन्नाथ की तीसरी सीढ़ी पे पैर रखते ही लोगों की मृत्यु क्यों हो सकती है। ये भी जानेंगे कि उनकी मूर्ति बाकी मूर्तियों की तरह पत्थर की क्यों नहीं होती, उनकी मूर्ति काठ की क्यों होती है। ये भी जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ बनने में भगवान राम की क्या भूमिका थी। ये भी जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 7 दिन के लिए अपनी मौसी के घर क्यों जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के विग्रह रूप में आज भी भगवान कृष्ण का हृदय धड़कता है। ये सारी जानकारियों के लिए आप वीडियो में बने रहें, उससे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, जहाँ से पुरी की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। आप देश के दूसरे हिस्सों से आना चाहते हो तो फ्लाइट से आ सकते हो। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर में स्थित है। करें रेलवे की तो आप पुरी में डायरेक्ट आ सकते हो, तो आप भुवनेश्वर से आके पुरी जा सकते हो। पुरी उड़ीसा में गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। अगर आप भुवनेश्वर आ रहे हो तो पुरी और कोणार्क भी जा सकते हो। कोणार्क में आप सन टेम्पल भी देख सकते हो और भुवनेश्वर में कई ऐसी जगह हैं जहां आप घूम सकते हो। जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है, तो परिभाषित और स्थापित हमारे आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। 4 धाम है रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ और जगन्नाथ। 4 धाम अलग अलग युगों का प्रतीक है, जिनकी स्थापना अलग अलग युगों में की गई थी। बद्रीनाथ सबसे प्राचीन सतयुग में स्थापित किया गया था, रामेश्वरम त्रेता युग में, द्वारिका द्वापर युग में, जगन्नाथ मंदिर कलयुग में स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, पुरी में भोग करते हैं, द्वारिका में बैठकर पूरी सृष्टि को चलाते हैं। इस तरह अभी हम पुरी तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। पुरी तीर्थ क्षेत्र में घुसते ही आपको ढेर सारी धर्मशालाएं अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे। पुरी तीर्थ क्षेत्र में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से व्हीकल्स को 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। कुछ ही जगह इसलिए हमें मंदिर के नज़दीक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा करनी पड़ी। मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो आपको मोबाइल बाहर ही रखने पड़ेंगे और मंदिर में प्रवेश के लिए आपको लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, जिसमें आपके 1 से 2 घंटे खर्च हो सकते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में द्वार बनाए गए हैं। मंदिर के पूर्वी द्वार को सिंह द्वार भी कहते हैं, जिसे लायंस द्वार भी कहते हैं। इस द्वार को मोक्ष द्वार भी कहते हैं। जो पश्चिमी द्वार को व्याघ्र द्वार या धर्म द्वार भी कहते हैं। दक्षिणी द्वार को अश्व द्वार या कर्म द्वार भी कहते हैं। उत्तरी द्वार को हस्ती द्वार या हाथी द्वार कहते हैं और ये अर्थ द्वार भी कहलाता है। 4 द्वारों को अलग अलग एनिमल से सिंबलाइज किया गया है, जिसके डिफरेंट मीनिंग है। आज से 1 साल पहले मंदिर के चारों तरफ ढेर सारी इंक्रोचमेंट थी, जिसको अभी राज्य सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण करके परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, जिससे श्रद्धालु मंदिर के चारों तरफ आसानी से परिक्रमा कर सकें। जब हम मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो भगवान जगन्नाथ की ध्वजा देखने लायक होती है और श्रद्धालुओं में भगवान जगन्नाथ की ध्वजा देखने का मुख्य आकर्षण होता है। भगवान जगन्नाथ की ध्वजा को
नील चक्र पर स्थापित किया गया है। ये नील चक्र अष्टधातु की बनाई गई है जिसकी लंबाई 3 मीटर है। इस नील चक्र को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के समरूप ही माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि नील चक्र पर स्थित भगवान की ध्वजा वायु के विपरीत दिशा में लहराती है। इसके पीछे भी एक कहानी, रोचक जानकारी है। ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ मंदिर में ही थे, लेकिन समुद्र की आवाज़ से उनको निद्रा में काफ़ी अवरोध आता था। जब नारद मुनि को पता चली तो उन्होंने ये बात भगवान हनुमान को साझा की। तो भगवान हनुमान ने इसका भी एक समाधान निकाला। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ इतनी तेज गति से चक्कर लगाया जो कि ध्वनि की गति से काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से जो समुद्र की ध्वनि थी वो मंदिर से दूर जाने लगी। तो इस हिसाब से जो ध्वज पताका है वो वायु के विपरीत दिशा में तब से बहने लगी। जगन्नाथ मंदिर में लगाई जाने वाली ध्वज पताका 3 रंगों की होती है, अलग अलग देवी देवताओं को प्रदर्शित करती है। ध्वज पताका में लगा हुआ सफ़ेद रंग भगवान बलराम को प्रदर्शित करती है, जबकि लाल रंग देवी सुभद्रा को, पीला रंग भगवान जगन्नाथ को प्रदर्शित करती है। प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे ध्वज पताका को बदलने का काम शुरू होता है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर प्रांगण में ही एक विशाल रसोई है, जिसमें प्रतिदिन भगवान का भोग प्रसाद बनाया जाता है। भगवान का ये भोग 56 तरीके का होता है, इसलिए इस प्रसाद को 56 भोग भी कहा जाता है। 56 भोग बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है और आग जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। 56 भोग बनाने के लिए तामसी सब्जियों का उपयोग नहीं किया जाता है। इन तामसी जैसे कि प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता है और छौंक का भी उपयोग नहीं किया जाता है। महाप्रसाद बनाने में टमाटर का उपयोग भी नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि टमाटर एक विदेशी सब्जी है, इसलिए इसका उपयोग 56 भोग बनाने में नहीं किया जाता। अगर आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं और आप भगवान के 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको ये प्रसाद 2 बजे दोपहर के 2 बजे के बाद ही उपलब्ध हो सकता है। उससे पहले ये आपको नहीं मिलेगा। अभी हम परिक्रमा करने के बाद हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद आपसे फिर से बात करेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं भगवान के दर्शन करने। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए हम भगवान के विग्रह रूप का दर्शन आपको नहीं करा सकते हैं। मिलते हैं भगवान के दर्शन करने के बाद आपसे। तो अभी हम भगवान के दर्शन कर लिए हैं। भगवान कृष्ण के भगवान जगन्नाथ बनने की कहानी भी बहुत ही रोचक है, जिसकी शुरुआत त्रेता युग से ही हो चुकी थी, जब पेड़ों के पीछे से भगवान राम ने बाली का वध किया और द्वापर युग में बाली का पुनर्जन्म जरा नाम के एक बैलिये के रूप में हुआ, जिसका बाण भगवान कृष्ण को लगा और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर में जब ये बात पांडवों को पता चली तो वो द्वारिका आए और भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार करने लगे। अंतिम संस्कार करते करते भगवान कृष्ण का सारा शरीर तो जल गया, लेकिन भगवान कृष्ण का हृदय काफ़ी शक्तिशाली होने की वजह से वो नहीं जल सका और भगवान कृष्ण का हृदय जीवित ही रह गया। अंत में पांडवों ने जीवित हृदय को लकड़ी में भरकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जो बहते बहते अवंतीपुर जा पहुंचा। एक दिन अवंतीपुर के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु का स्वप्न आया और उसी स्वप्न में भगवान विष्णु ने बोला कि इसी लकड़ी के हिस्से से भगवान की मूर्ति बनाओ
और उसमें हृदय को स्थापित करो। अगले ही दिन इंद्रद्युम्न को वो लकड़ी का टुकड़ा प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने कारीगरों से उस लकड़ी से भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए कहा, लेकिन लकड़ी का हिस्सा इतना मजबूत था कि कारीगरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। तभी राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया। भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए और उन्होंने उस लकड़ी के हिस्से से भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए राजी हो गए। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उनको 21 दिन तक कोई भी बाधा न पहुंचाया जाए। राजा मान गए और एक कमरे के अंदर उन्होंने 21 दिन तक एक भगवान की मूर्तियां बनाने लगे। 15वें दिन राजा की पत्नी गुंडीचा देवी को कमरे से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो उनको कुछ ने उस कमरे का दरवाज़ा तुरंत ही खुलवाया। लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने तुरंत ही अर्ध निर्मित मूर्ति में भगवान का हृदय डालकर तुरंत ही वहाँ से चले गए। इस अर्धनिर्मित मूर्ति में भगवान के हाथ और पैर नहीं थे और भगवान विष्णु के आदेशानुसार इसी मूर्ति को भगवान नाथ के रूप में मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब से भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में कहलाने लगे। मूर्ति पत्थर की न होकर काठ की होने की वजह से इन मूर्तियों को हर 12 साल में एक बार बदला जाता है और मूर्ति बदलने की इस क्रम को नव कलेवर के नाम से जाना जाता है। नव कलेवर की इस प्रथा में पुजारी भगवान कृष्ण के हृदय को, जिसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है, पुराने विग्रह रूप से नए विग्रह रूप में स्थापित करता है। इस समय पुजारी की आंखें बंद कर दी जाती हैं और नगर की सारी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के ब्रह्म पदार्थ रूपी हृदय को देख लेगा, उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ के विग्रह रूप को नगर यात्रा कराई जाती है, जिसे रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। द्वापर युग में जब देवी सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा व्यक्त की, तो दोनों भाइयों ने बहन को नगर यात्रा कराने के लिए निकल पड़े। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष रथ यात्रा होती है, जो 7 किलोमीटर की होती है और जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ये यात्रा सुबह से लेके शाम तक होती है। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ के मौसी का घर होता है, जहाँ पर भगवान 7 दिनों तक रहते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ भी इस मानवों की तरह बीमार पड़ते हैं? हाँ, भगवान भी प्रतिवर्ष मानवों की तरह बीमार पड़ते हैं। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहानी एक बार की बात है, जब माधव दास नाम का एक भगवान का भक्त प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था और वो एक बार बीमार पड़ा। ये देखकर भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने उसकी खूब सारी सेवा की और उनकी इस बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। तब से भगवान 15 दिनों तक बीमार पड़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर में तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन सिंह द्वार की तरफ से तीसरी सीढ़ी पर आप कभी भी
वापस आते समय कदम न रखें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद अगर वापस आ रहे हैं और इस तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसके बारे में भी एक रोचक कहानी है। जब भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित हो गया और उस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की विग्रह रूप की पूजा होने लगी तो श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आने लगे। तो जगन्नाथ की कृपा श्रद्धालुओं पर ऐसी बनी कि उनकी मृत्यु ही नहीं होती थी, मतलब वो अमर होने लगे। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे और बोले कि हे भगवान, आपकी कृपा से कोई भी स्वर्ग नहीं आ रहा है, लोग जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो रहे हैं, कृपया उपाय बताइए। तभी भगवान जगन्नाथ ने बोला कि मंदिर की इस तीसरी सीढ़ी पर जो भी पांव रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब से कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद मंदिर की इस तीसरी सीढ़ी पर कदम नहीं रखता। तो ये भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी थी। तो अभी हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिए हैं और अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो प्रसाद मंदिर के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ताज़ा प्रसाद चाहिए तो सामने ही मार्केट है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे आए हैं मार्केट में। यहाँ पे ढेर सारे खाजा की दुकान है जहाँ पे बिल्कुल ताज़ा खाजा आपको मिल सकता है। पे आपको खाजे की कई वैरायटी मिल सकती है, कई वैरायटी मिलती है जिसका अलग अलग रेट है। तो हमने भी अपने लिए प्रसाद को लिया। एवरेज रेट यहाँ पे खाजा की 160 रुपीज़ पर केजी है, तो आप यहाँ से खाजा ले सकते हैं। प्रसाद मंदिर में काफ़ी टाइम बीतने से भूख भी काफ़ी लगी है, तो देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए कौन सी ठीक ठाक दुकान है। काफ़ी सर्च करने के बाद हमको यहाँ पे आशीष पांडा की नाश्ते की दुकान दिखी है। ये यहाँ पे ताज़ा ताज़ा वड़ा और इडली बना रहे हैं, तो हम एक प्लेट यहीं से लेते हैं और देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। ये वड़ा बिल्कुल ताज़ा है और काफ़ी सॉफ्ट है बिल्कुल। आप यहाँ पे आके आप जब भी आ सकते हैं जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पे आके अच्छा नाश्ता खा सकते हैं। अभी हमने नाश्ता कर लिया है और हम बाहर निकलते हैं, मार्केट से बाहर निकलते हैं और हम चलते हैं जगन्नाथ मंदिर रोड की तरफ। यहाँ पे ढेर सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप पूजा के ढेर सारे बर्तन हैं, सामान हैं, वो आप खरीद सकते हो, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं। नाश्ता तो कर लिया, अभी भूख भी लगी है तो लंच कर लेते हैं। लंच के लिए देखते हैं कौन सी दुकान ठीक ठाक रहती है। तो काफ़ी सर्च करने के बाद अभी हमको मिला है, हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पे एक श्री बालाजी भोजनालय है जो काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे सात्विक खाना देते हैं। चलो वहाँ चल के देखते हैं कि कैसा खाना है। यहाँ पे 150 रुपये की थाली देते हैं, तो हमने वही ऑर्डर किया है। देखते हैं कि कैसा है। इसके लिए पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा, तो टोकन लेने के बाद हमने
ऑर्डर दिया है थाली का, और अभी थाली आ चुकी है। तो यहाँ पे इनकी वैरायटीज़ भी अच्छी है, और खाने के साथ देसी घी की काफ़ी सुगंध भी आ रही है। खाने के बाद ओवरऑल बोले तो खाना बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक स्वादिष्ट है। आप कभी आइए तो यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। लंच करने के बाद हम चल पड़े लोकनाथ मंदिर में। लोकनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है, जो जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान श्री राम के द्वारा बनवाया गया था। जब वो वनवास के समय इधर आए थे तो उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। मंदिर परिसर में ही एक तालाब का भी निर्माण कराया गया है। तो अभी हम लोकनाथ मंदिर से पुरी बीच की तरफ चलते हैं। पुरी में दो काफ़ी फेमस बीच हैं। एक बीच तो है जिसका नाम है गोल्डन बीच, जबकि दूसरे का नाम है स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार यहाँ पे दाह संस्कार होता है। स्वर्ग द्वार उसी तरीके से है जैसे कि वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, तो यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। जबकि गोल्डन बीच काफ़ी सुंदर बीच है। यहाँ पे आप शाम को आ सकते हो। बिल्कुल साफ़ सुथरा बीच है और बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट है। गोल्डन बीच का नाइट व्यू काफ़ी सुंदर होता है। यहाँ पे नाइट मार्केट होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप यहाँ आकर शाम को नाइट मार्केट का आनंद ले सकते हैं। जगन्नाथपुरी के इस एपिसोड में यहीं तक। आगे हम चंद्रभागा बीच भी जाएंगे जो कोणार्क के पास है, और कोणार्क भी जाएंगे जहाँ पे हम सन टेम्पल देखें, तो जो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।